एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे का पहला पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो नीचे दी गई जो श्रेणी है उनका योगफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि हमको पहले से मालूम है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं हमको पहले से उसका सब मालूम है, उसका सब कुछ मालूम है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तब भी यही होगा, क्योंकि आपके यहाँ एक ही सीरीज है। अब ज़्यादा सीरीज होती तो चेक करनी पड़ती ये सीरीज कौन सी है। 7 प्लस 10.5 प्लस 14 अप टू लास्ट में दिया है 84 और ये है साहब AP। तो पहले तो इसको थोड़ा चेंज कर दे। अगले जगह क्या लिखा हुआ है 21/2, तो अगले स्टेप में इसको हम लिख देंगे 21/2। ठीक है। वैसे 10.5 है 10.5, 10.5 में 7 माइनस करो तो 3.5 आएगा। तो इसमें क्या क्या गिवन है, A गिवन है 7, D गिवन है 21/2 माइनस 7 यानी कि 2 ले लेंगे एलसीएम, तो 21 माइनस 7 दूनी 14, 14 7 21 7/2। और इसमें लास्ट टर्म L गिवन है 84, जिसको कि हम TN भी कहते हैं। तो SN का फार्मूला L के टर्म में क्या होता है, n/2 A प्लस L, ये तो होता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है कि मुझे n नहीं मालूम। या तो हम टर्म लिखते चले जा रहे हैं, चले जाएं 84 तक, सब टर्म्स में 3.5 प्लस करते जाएं और 84 तक लिख दें और सब जोड़ लें, 1 2 3 4 ये मालूम हो जाएगा। या हमारे पास TN मालूम है तो TN का फार्मूला अप्लाई कर दें, A प्लस n-1 इंटू D। TN बोले तो 84, A बोले तो 7 प्लस n हमको मालूम नहीं है और D बोले तो 3/, तो अब 3.5 का 3.5 का लिखे, क्या लिख रहा हूँ भाई, दिमाग में 3.5 चल रहा है ना, 7/2। इस 7 को इधर ले आओ 84 माइनस 7 बराबर, ब्रैकेट नहीं खोला हूँ जानबूझ करके, और ये मल्टीप्लाई में 7/2 लिखा रहने दो। 84 में 7 माइनस को कितना आएगा, 77, पक्का ना 77। अब देखो ये n-1 के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो 2 डिवाइड में है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, उधर बचेगा n-1। क्या लिख रहा हूँ भाई, आज दिमाग गड़बड़ है का। 7 से काट दो 11 आएगा, तो 11 दूनी 22 और ये -1 इधर ले आओ, +1 इज इक्वल टू n, यानी n कितना आ गया 23 टर्म, यानी इसमें 23 टर्म है। पहली बात तो कैलकुलेशन सही है ना, सही होगा। अब आपको 23 टर्म का सम निकालना है, तो S23 बराबर क्या होगा 23/2। हम डायरेक्ट A प्लस L लिख दें, काहे के लिए 2A प्लस n-1 इंटू D लिखिए। अब आपने कहा आपने n निकाला क्यों था भाई, हमको बाहर n/2 चाहिए था ना, इसलिए निकाला था हमने। तो 23/2 A हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 84। तो 23/2 84 7 कितना होगा, है 91। 23 और 91 का मल्टीप्लाई करो, 23 में 91 का मल्टीप्लाई करोगे तो 23 आएगा, 9 त्रिक 27 हाथ या 2, 9 दूना 18, 2 20, 3 7 2 9 0 2, हमने नहीं मालूम सही है नहीं है, 2093/2 आ रहा है। 2 1 कम 2 0, 2 चौको 8, 2 छाक 12 से 1/2, देखो ये आ रहा है 1046 सही 1/2 1,000। वाह, तो सब सही सही निकल रहा है, गुड। इसमें भी गुड देने वाला है क्योंकि थोड़ा गुड टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। मतलब हमें फार्मूला तो मालूम है n/2 A प्लस L, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, SN बराबर n/2 A प्लस L, ये तो मालूम है। लेकिन n निकालने के लिए लफड़ा हमको करना पड़ेगा, या तो गिवन हो कितने टर्म्स हैं इसमें। इसी प्रकार से इसका ज़रा सेकेंड पार्ट देख लिया जाए। क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट, 34 32 30, 34 प्लस 32 प्लस
30 प्लस 10, ये पी में है। क्या क्या गिवन है? ए गिवन है 34 और डी गिवन है 32 माइनस 34 यानी कि माइनस का 2, और एल जिसको कि आप टी एन कहते हैं वो गिवन है 10। तो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला तो है एस एन का n/2 a प्लस एल, लेकिन हमको n निकालने के लिए टी एन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो टी एन इज इक्वल टू दिया है 10 एज, टी एन का फार्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a बोले तो 34 प्लस एन माइनस 1, डी बोले तो माइनस का 2 बराबर 10। अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको। 34 माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 10, तो माइनस का 2n प्लस का 36 बराबर 10, तो माइनस का 2n बराबर 10 माइनस 36 यानी माइनस 2n बराबर माइनस का 26, n बराबर 13, यानी 13 टर्म्स हैं टोटल इसमें। ना मानो तो लिख के देख लो, यही करते रहो। अब आपको एस एन निकालना है, तो n/2, और चूंकि l गिवन है इसलिए a प्लस एल लगा देंगे हम। n बोले तो 13/2 और a गिवन है 34 प्लस 10 यानी 44, यानी 13/2 इंटू 44, ये कटेगा तो 22 आएगा। 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 दो 28, 286 आ रहा है क्या? ये 286, 286 मिला लो। हाँ ठीक, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। ये एक तो ये पहली एक्सरसाइज है या पहली मानो जिसमें कि प्रैक्टिस के नाम पर एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है, वरना एक दो क्वेश्चन से काम चला लेते हैं। बस ब्रेकफास्ट करो, हल्का सा नमकीन वमकीन खा करके और काम करो। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? -5 -8 -11 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन, और लास्ट में आएगा प्लस -230। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सा लॉजिक है भाई? जब इनको प्लस माइनस लिखना था तो बाहर लिख देते, तो नहीं लिखा तो हम क्या करें? ठीक है, ये एपी है। इनका लिखने का टर्म ये था कि जब हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ रहे थे तो सीक्वेंस भी क्या कहा गया था कि टर्म्स को कॉमन लगा के लिखना है, और सीरीज भी कहा गया प्लस से माइनस के साइन से जोड़ दो। तो उन्होंने कहा देखो ये माइनस के सभी टर्म थे सीक्वेंस में और हमने इसको प्लस करके जोड़ दिया, तो बात वही है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 5, डी क्या है? माइनस के 8 में माइनस करेंगे माइनस का 5, यानी माइनस का 8 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 3, और आपका जो लास्ट टर्म है जिसको कि nth टर्म बोलेंगे वो माइनस का 230 है। तो जैसा कि इसके पहले पार्ट में आपने किया कि भाई आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना इसमें टर्म कितने हैं, तो टी एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है माइनस का 230, a है आपका माइनस का 5 प्लस n माइनस 1, डी है आपका माइनस का 3। अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। -230 बराबर, अब आपको ना करें -3 को इधर ले आएंगे, ले वो भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। माइनस का 5 और ये ब्रैकेट -3 अंदर जाएगा तो माइनस का 3n प्लस का 3, तो माइनस का 230 बराबर माइनस का 3n और माइनस का 2, माइनस का 2 इधर ले आओ, तो -230 माइनस का 2, ये यहाँ पर हर जगह इम्प्लाइज का साइन लगता है लेकिन हिसाब से लगेगा, हाँ इतने गंदा नहीं लिखेंगे। ये माइनस को 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर माइनस का 3n, माइनस का 230 और प्लस का 2 कितना आएगा? माइनस का 228, और ये माइनस का 3 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आ गई, माइनस हट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? इन सभी के डिजिट्स को जोड़ो, 8 2 10 2 12, ठीक है, तो 3 से काट दो, कितना आएगा? 3 से 21, 1/3 76 टर्म होंगे। अब आपको एस एन निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? n/2 a प्लस एल, यानी कि 76/2, a बोले तो माइनस का 5
और डी बोलो तो माइनस का 230, तो आएगा आपका 76/2 इंटू माइनस का 235। अब चूँकि 2 से कटेगा नहीं और 76 कट जाएगा 2 से, कितना आएगा 2 3 6 और 2 8 16, तो 38 को मल्टीप्लाई कर दोगे -235 से। अब मल्टीप्लाई करके अपने आप लिखिए, हम चीटिंग करके लिखे दे रहे हैं। ये वैल्यू आई है आपकी माइनस का 8930। देखिए वैसे तो एनसीईआरटी में मान लेते हैं आंसर सही है कि बहुत सारी बुक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। अच्छा, ये उनकी गलती भी नहीं हो, पहले पेज में लिख देते हैं कि पब्लिशर हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन इन पब्लिशिंग द बुक बट इफ स्टिल एनी मिस्टेक इज देयर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। वेरी गुड, इनको सालों 4 जूता उतार मारा जाए कि छापोगे तुम, रिस्पॉन्सिबल हम होंगे जाकर के। लिखते हैं, यहाँ की आदत, यहाँ की प्रथा है अपना। यूएस में नहीं कर सकते, यूएस वगैरह में अगर आपने बुक छापी है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया।